हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एनसीसी स्टडी पॉइंट पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास का परिचय यानी कि इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए जब हम किसी भी सब्जेक्ट यानी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो आखिर इतिहास शब्द आया कैसे, किसका भाग है, अध्ययन के लिए कैसे किस पार्ट्स में इसको रखा गया है और कितने भाग में बांटकर इसको हम लोग पढ़ते हैं, और इन्हीं सब बातों को तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का परिचय टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, इतिहास का परिचय, यानी कि इतिहास का क्या है, इतिहास के परिभाषा क्या है, इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समझते हैं। देखिए, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रम अनुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में, मानव की विशिष्ट घटनाओं के का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। यानी कि अगर हम लोग इतिहास के बारे में कह सकते हैं, इतिहास कहते किसको है, तो मोटा मोटी शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे कोई ऐसा क्रियाकलाप जो मैंने भूत में किया, भूत यानी कि जो बीत चुका है, हमारे भूत में जो कार्य हुआ, उन सारे कार्य, घटनाओं और उनसे कुछ सीखने के क्रियाकलाप को ही हम लोग इतिहास कह सकते हैं। यानी कि जैसा कि अध्ययन बताया जा रहा है कि अध्ययन विषय के अध्ययन के रूप में जब इतिहास को लेंगे तो कहा जा रहा है घटित घटनाओं। देखिए, घटित घटनाओं या उसे संबंध रखने वाली घटनाओं के काल क्रम का वर्णन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इतिहास में मुख्यतः जो भी पूर्व में यानी भूत में जो भी घटनाएं घटित हुई है और उसका संबंध किसी न किसी रूप में और उससे किसी न किसी रूप में जुड़ा हो, तो समझ लीजिए कि वो इतिहास है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। यानी कि मानव अपने पूर्व में कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जो काफी यादगार, काफी उससे कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ समझने को मिलता है। इन सारे चीजों का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। दूसरे शब्दों में इतिहास को हम कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन है। समय जैसे जैसे बदलता है उसमें परिवर्तन होते जाता है। उसमें जो भी चीज को हम जो बीत चुका होता है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में इसके सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं सैन्य विकास भी इतिहास का हिस्सा है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने पूर्व में जो भी घटनाएं घटाई, जैसे राजनीतिक रूप से कोई घटना हुई, सामाजिक रूप से कोई घटना घटी, आर्थिक रूप से कोई घटना घटी, वैज्ञानिक रूप से कोई घटना घटी, तकनीकी रूप से कोई घटना घटी, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई घटना घटी, सांस्कृतिक रूप से कोई घटना घटी, बौद्धिक और धार्मिक रूप से भी कोई घटना घटी, या सैन्य विकास का इतिहास हुआ। ये सारी घटनाएं जब घटती हैं तो उस घटनाएं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और कुछ सीखते हैं, और उसी के आधार पर आगे ऐसी कोई घटनाएं ना घटे, ना समझ सके, तो इन्हीं सब बातों को तार्किक मार्मिक रूप से हम लोग को समझाने का क्रियाकलाप इतिहास विषय करता है। यानी कि पूर्व में अगर कोई ऐसा घटनाएं घटी है और क्या क्या हुआ है, उन सब तथ्यों के आधार पर अगर भविष्य में कोई ऐसा अनुमान लगता है कि घटना घटने वाली, तो उसको मैं सचेत रह सकता हूँ और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए हिस्ट्री को हम लोग हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, यानी कि बीते हुए कल के रूप में अच्छी तरह से हम लोग इसको समझते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री क्या है कि प्राचीनता से नवीनता की ओर, यानी कि पूर्व में जितना भी चीज है घटा घटा उसके बाद घटित हुई और अब नवीन यानी कि नया नया चीज भी आ रहा है, उन सभी के बारे में, बीते हुए सभी कल के बारे में अध्ययन करना ही, घटना को वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इतिहास तो किसको कहते हैं, समझ गए। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक, वैज्ञानिक, यानी कि सभी दृष्टि में कोई भूत में जो घटनाएं घटी या उस घटना के बारे में जब अध्ययन किए तो इतिहास समझ गए।
लेकिन अब जानते हैं कि इतिहास को समझने के लिए उसको जरूरत है कई भागों में बांटने का। भाग में बांटे यानी कि मुख्य इतिहास को कई भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मुख्य भाग जो है इतिहास को तीन प्रकार से बांटा गया: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और वर्तमान काल का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और वर्तमान काल का इतिहास। तीनों प्रकार से इतिहास को हम लोग बांट के और पढ़ेंगे तो उस पढ़ने अध्ययन की सुविधा में हम लोग को काफी फायदा मिलेगा। काफी आसानी से किसी चीज को हम लोग समझ सकते हैं। तो प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास का मतलब हुआ कि आज से करीब 5,000 वर्ष, 5,000 से 6,000 वर्ष पहले की घटना है। यानी कहने का अर्थ है कि 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर और समझ लीजिए कि 500 ईस्वी तक, मान लीजिए 00 500 ईसा पूर्व, मोटा मोटी 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी है उन सारी घटनाओं को हम लोग प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत समझते हैं। और उसी तरह से मोटा मोटी समझ लीजिए 500 ईसा पूर्व से लेकर अब 500 ईस्वी तक की जो बीच की जो क्रिया काल है उस काल को हम लोग मध्य उस 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी के बीच के जो काल है उस काल को हम लोग मध्यकाल का इतिहास कहेंगे। और उसी क्रम में 1500 से लेकर 2000 2023 तक के बीच के जो क्रियाकलाप है, इस सारे क्रियाकलाप के जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो वर्तमान काल के इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई वर्तमान काल, प्राचीन काल, मध्य काल, तीनों काल में तो हिस्ट्री को हम बांट दिए। इससे क्या हुआ कि हर भाग को पढ़ना हमारे लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा। तो समझते इतिहास के भाग को मोटा मोटी इतिहास को समझने के लिए और बृहद रूप से समझने के लिए इतिहास को मुख्यतः 6 प्रकार से बांटेंगे। पहला है राजनीतिक इतिहास, दूसरा है कूटनीतिक इतिहास, तीसरा है सांस्कृतिक इतिहास, चौथा है बौद्धिक इतिहास, पांचवा है सामाजिक इतिहास और छठा है आर्थिक इतिहास। यानी कि मोटा मोटी इतने तरह से इतिहास को हम लोग बांट के पढ़ेंगे। और इस ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं हमको तीनों काल में, प्राचीन काल के इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में और वर्तमान काल के इतिहास में, तीनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये 6 टॉपिक हमको मिलेंगे। जब हम इसको अध्ययन क्षेत्र में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो किसी न किसी रूप में ये 6 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि इतिहास में हम सभी जानते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन जो विशेष रूप से मानवीय मामलों में, यानी कि अतीत में, यानी कि इतिहास में, यानी कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर अब 1500 2023 तक, मोटा मोटी जाने दे 2023 तक के बीच के कालक्रम को ही हम लोग इतिहास के रूप में जानते हैं। और उसके बारे में जो विशिष्ट, मानव द्वारा जो विशिष्ट क्रियाकलाप किया गया, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो राजा राजा के रूप में हो, चाहे वो सभ्यता के रूप में हो, चाहे वो संस्कृति के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में हो, इन सारे रूपों को मिला हुआ रूप को ही हम लोग इतिहास कहते हैं और इतिहास के भाग समझते हैं। अब समझते हैं कि इतिहास में कितने विषय होते हैं, यानी कि जो इतिहास है इसमें कितने विषय होते हैं। तो जैसे इतिहास को अध्ययन का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र और इनमें काल इतिहास, प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सैन्य इतिहास, सामाजिक इतिहास और विश्व के इतिहास के विभिन्न भाग में अध्ययन शामिल किया जाता है। कहने का अर्थ है कि इतिहास को हम लोग कई सब्जेक्ट बना चुके। एक इतिहास विषय के अंतर्गत कई विषय को हम लोग खंड बना के रख दिए, जैसे एक कला इतिहास, प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास। मतलब समझिए ये एक तरह से बुक है, एक किताब है। इस तरह से बांट के हम लोग अलग अलग करके इतिहास को पढ़ते हैं। उसी क्रम में इतिहास के 3 काल होते हैं। 3 काल कौन कौन है?
इतिहास के 3 काल किसको किसको माना गया? एक माना गया पूरा पाषाण काल, दूसरा माना गया मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। जो मानव इतिहास के आरंभ के 15-25 साल से लेकर कांस्य युगों तक फैला हुआ रहा। यानी कि हम जब जहाँ से इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, तो इतिहास के अध्ययन के पहला भाग यानी कि प्राचीन काल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तो ये प्राचीन काल के जो इतिहास है, इसको समझने के लिए मुझे इतिहास को 3 काल क्रम में रखा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। और इस तरह से 3 काल में करके इस खंड को हम लोग समझेंगे और जानेंगे इतिहास कैसे है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इतिहास का नाम किसके नाम पर रखा गया, इतिहास क्यों इसको कहा गया। इतिहास जो था, हेरोडोटस हिस्ट्री का पिता कहा गया और ये एक आकर्षक कथावाचक थे जिनका वर्णन लोगों के रीति रिवाजों में गहरी रुचि रखता था। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों के क्रियाकलाप, लोग द्वारा कहा गया, बोला गया, किया गया, इन सब बातों को ये काफी गहनता से लेते थे। वह न केवल 550 ईसा पूर्व से लेकर 489 ईसा पूर्व के बीच में ग्रीस के लिए, बल्कि उस पश्चिम एशिया और मिस्र के अधिकांश हिस्सों के लिए मूल ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत बने। यानी कि हेरोडोटस ने 550 ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व के बीच में पश्चिम एशिया, मिस्र और मूल ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की। यानी इन सब जगहों पर जा जाकर, ग्रीस में जा जाकर, वहाँ के जो क्षेत्र था, जो भी लोग जीते थे, बोलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, खाते थे, बताते थे, जो भी करते थे, उन सारे क्रियाकलाप को इन्होंने अपने अध्ययन के रूप में रखा और उसको ऑब्जर्वेशन किया और उसी के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी और उसी किताब को एक कालक्रम माना गया। उसी के आधार पर आदमी आज हिस्ट्री के रूप में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को, और एक क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि हाँ, सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से ही हेरोडोटस ने ही इस चीज को बताया था। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री का जनक इनको कहा जाता है। इसीलिए इनको हिस्ट्री को जनक भी कहा जाता है या हिस्ट्री का पितामह भी कहा जाता है। इनका नाम है हेरोडोटस, जो ये वैज्ञानिक एक व्यक्ति थे। अब इसी क्रम में अब देखते हैं अगला, इतिहास कब से शुरू हुआ। यानी कि इतिहास के बारे में लिखने पढ़ने की जो व्यवस्था है, कब से मुझे मिला है प्रमाण पत्र। मानव इतिहास के साक्ष्य को लेकर उत्तर शास्त्रीय सिद्धांत तक शुरू होता है। यानी कि प्राचीन इतिहास में 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक और 5 वर्षों से अधिक का ये हालांकि इतिहासकारों के मध्य का एक बहस का विषय है। यानी कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि एक 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की घटनाओं को इतिहास के रूप में हम लोग अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। यानी कि इस पर बहस का विषय, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है पूरा डिफिनेटली क्लियर नहीं कि यही सही है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको समझने में ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। एक मोटा मोटी मान लिया जाता है कि इतना से इतना, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। मोटा मोटी समझिए कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, इस लाइन में 0 वर्ष हुआ, यहाँ से इधर बढ़िएगा तो एडी बोलते हैं, जिसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी। इधर बढ़िएगा तो इसको बोलते हैं बीसी, यानी कि इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ये मान लीजिए बना दिए, ये बना देते हैं, आप समझिए ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर को समझिए। ईस्वी और ईसा पूर्व कैसे हुआ है। ईस्वी यानी 0 वर्ष ले लीजिए और इधर ले लीजिए एडी, इधर ले लीजिए बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। इसको होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी बोलते हैं। यानी कि आप शुद्ध भाषा में समझिए, ईस्वी को अंग्रेजी में एनो डोमिनी कहते हैं और
ईसा पूर्व को बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, यानी कि 0 वर्ष से पहले ये घटते क्रम में जाएगा। यानी कि समझ लीजिए मोटा मोटी 3000 ईसा पूर्व का मतलब 0 से 3000 वर्ष पहले। इधर आ जाइए, 2024 चल रहा है अभी, यानी कि 0 से 2024, यानी 2024 2023 वर्ष इधर और 3000 वर्ष इधर, यानी मोटा मोटी समझ लीजिए कि 5000 वर्षों का इतिहास हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। तो इसी बात को ये समझाया गया है इतिहासकारों के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास का एक परिचय को, मोटा मोटी एक सार है, ये संक्षेपण है इतिहास। इतिहास को समझने के लिए इस पेज को अगर आप समझ लेते हैं तो मोटा मोटी इतिहास को आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। जैसे इतिहास, इतिहास को सबसे पहले हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इस तीनों काल को फिर खंड करते हैं। तो पहला खंड जो है प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या क्या है? इसमें है पूरा पाषाण, इसमें आपका है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल का जो जानकारी है वो कब है, तो कह रहा है कि अज्ञात काल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। मध्य पाषाण काल किसको कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल का मतलब हुआ कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच को काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल यानी कि ज्ञात नहीं है कब से है, लेकिन 9000 ईसा पूर्व मान लिए मोटा मोटी वहां तक को कहते हैं पूरा पाषाण काल। और 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल का मतलब हुआ 4000 ईसा पूर्व से लेकर अब 2500 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। यानी कि इतिहासकार के हिसाब से हिस्ट्री को सबसे पुराना जो इतिहास हमको मिला वो समझ लीजिए 9000 ईसा पूर्व से भी पहले की बात है। यानी कि जीरो जो हम बनाए थे वो जीरो के बेस पे इससे समझ लीजिए कि 9000 वर्ष पहले से भी पहले के काल को हम पूरा पाषाण काल कहेंगे। और 9000 से लेकर 4000 के बीच को कहेंगे मध्य पाषाण काल, और 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहेंगे नव पाषाण काल। यानी कि ये बिफोर क्रिस्ट जो जीरो है, जीरो के पहले ही है, ये सब इधर ही है। अब इधर की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा इतिहास का दूसरा भाग अर्ध ऐतिहासिक काल को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इतिहास का दूसरा भाग है, इसका नाम है अर्ध ऐतिहासिक काल। तो अर्ध ऐतिहासिक काल को हम लोग 2 भाग में बांटे हुए हैं। एक पहला भाग है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में है। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच, सॉरी 600 ईसा पूर्व के बीच में है। तो इन दोनों कालों का पीरियड ये रहा। उसके बाद हम देखते हैं अगला खंड में चलते हैं। अगला खंड क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल समझ लिए, अर्ध ऐतिहासिक काल में 2 भाग में किए। अब इस दोनों भाग वैदिक काल, जो इस वैदिक काल को भी बांटा गया है जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। और ये वैदिक सभ्यता का जो काल है 2 काल दिया गया, एक वैदिक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। यानी कि वैदिक सभ्यता भी मेरा 2 खंड में बटा हुआ था, जिसका नाम है ऋग वैदिक काल, जिसका जिसका मतलब कि जिसका काल क्रम है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। उसी प्रकार से 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो हम समझ गए इतिहास को मुख्यतः 3 भाग में बांटे। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है आपका अर्ध ऐतिहासिक काल
तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये हुआ आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को समझ लिया। अब हम देखते हैं दूसरा, इतिहास का दूसरा भाग है अर्ध ऐतिहासिक काल। तो अर्ध ऐतिहासिक काल 2 भाग में बांटा है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। अब इसी में देखते हैं कि वैदिक जो सभ्यता है ये फिर 2 भाग में बांटा है, एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा है ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, इस तरह से हम इतिहास के 2 भाग समझे। अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री के तीसरा भाग में, जिसका नाम है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है क्या, समझिए। ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हम लोग कई भागों में बांटे हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। कहने का अर्थ है कि प्राचीन भारत का जो ईस्वी है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी को कहा गया प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का मतलब हुआ 712 ईस्वी से लेकर 717 ईस्वी के काल को कहा गया मध्यकालीन हिस्ट्री। अब आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं उसको, जो 717 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक के काल को आधुनिक भारत का इतिहास कहा गया। अब आधुनिक विश्व कहा गया 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी को आधुनिक विश्व कहा गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक काल को हम लोग मुख्यतः 4 भाग में बांटे। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है, अब हम बांट रहे हैं किसको, तो अब बांट रहे हैं प्राचीन भारत को। अब प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी के बीच के काल को पढ़ने के लिए हम लोग कई खंड में बांटे। पहला खंड है महाजनपद काल। महाजनपद काल को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखा गया। महाजनपद काल के बाद आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बाद आता है मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का काल। यानी कि प्राचीन भारत का क्रिया कालक्रम है 600 ईसा पूर्व से लेकर 612 ईसा पूर्व। तो 612 ईसा पूर्व को इस तरह हम समझ सकते हैं कि 6 से 12 ईसा पूर्व के बीच को, यानी कि प्राचीन भारत के काल को हम लोग 1 2 3 यानी कि 6 भाग में बांटे। पहला भाग को कहा गया महाजनपद काल, जिसका पीरियड रहा 6ठी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर। दूसरा है आपका मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य जो था, ये दूसरा मगध साम्राज्य जो था, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व को कालक्रम को मगध साम्राज्य कहा जाता है। उसी क्रम में फिर हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व के संगत काल को मगध साम्राज्य कहा गया, सॉरी मौर्य साम्राज्य कहा गया। मौर्य साम्राज्य के समतुल्य, जैसे मौर्य साम्राज्य एक जगह अपना विस्तार कर रहा था, तो उसी के कालक्रम के बीच में चेर, पांडव और चोल साम्राज्य भी विकास कर रहा था। अब इसके बाद हम लोग अगला काल देख रहे हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो है 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल रहा, यानी कि मौर्योत्तर काल को रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद अगला कालक्रम आ गया आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को बोलते हैं 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी के बीच को गुप्त काल कहा गया, गुप्त साम्राज्य काल कहा गया। उसके बाद उसी क्रम में हर्षवर्धन काल कहा गया। वर्धन काल कहा गया 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी को हर्षवर्धन काल कहा गया। अब इसी क्रम में हिस्ट्री के हम देखेंगे तो मध्यकालीन भारत का हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक काल के हिस्ट्री को समझेंगे। तो ऐतिहासिक काल के हिस्ट्री को हम लोग मुख्यतः 4 भाग में बांटे थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और
आधुनिक विश्व। अब इसमें हम देखे थे कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 6 भाग में बाँटे थे। अब देखेंगे दूसरा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री जो है, इसको मुख्यतः 2 भाग में बाँटा गया है। पूर्व मध्यकालीन हिस्ट्री और उत्तर मध्यकालीन हिस्ट्री। पूर्व मध्यकालीन हिस्ट्री जो है 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में था। यानी कहने का अर्थ है कि 700 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक के बीच के पीरियड को हम लोग पूर्व मध्यकालीन हिस्ट्री कहा गया। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें उत्तर भारत में राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्कन चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और दक्षिण भारत के चेर, पांड्य, चोल शाही राज्य का उदय हुआ। उसी क्रम में देखा गया तो उत्तर मध्यकालीन हिस्ट्री में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश, दक्कन का, विजयनगर का, और उसके बाद दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के पांडव, इन सभी राजाओं का उदय हुआ। कहने का अर्थ है कि इस एक पेज में, यानी कि भारत इतिहास का एक परिचय में हम लोग पूरे हिस्ट्री के क्रियाकलाप को हम लोग समझ लिए, और इतना ही का विस्तृत अध्ययन हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री कहते किसको हैं, और हिस्ट्री के कितने भाग हैं, और हिस्ट्री को कितने प्रकार से पार्ट बाय पार्ट बना के पढ़ा जा सकता है, और हिस्ट्री को सबसे पहले किसने समझा, और इसमें देखे हिस्ट्री का एक परिचय। और इसी के आधार पर यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।